हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अच्छे और बुरे दिन लाइफ का एक पार्ट है। इसी तरीके से स्ट्रेस भी लाइफ का एक पार्ट है। कुछ लोग इसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, वो तो लाइफ में तंदुरुस्त भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं, सक्सेसफुल भी रहते हैं। जो इसको मैनेज नहीं कर पाते, हमने देखा है कि उनकी लाइफ में उनकी हेल्थ पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है और कई बार वो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मैं दिग्मन गुप्ता आज आप लोगों के साथ दोस्तों बात करूंगा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। सबसे पहले दिन की शुरुआत एक अच्छे से म्यूजिक से कीजिए, मीठा सा म्यूजिक जो आपके मन में उमंग ले आए, स्फूर्ति ले आए, आपके हाथ पैर भी थिरकने लगे और आप मन में गुनगुनाने भी लगे, पॉजिटिव फीलिंग आने लग जाए और आपके मन में आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आज तो कुछ अच्छी खबर मिलेगी। तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी, पॉजिटिव फीलिंग से होगी, तो स्ट्रेस भी कम होगा। तो दोस्तों, स्ट्रेस कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल होता है। जो कंट्रोलेबल होता है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं जिसके कारण स्ट्रेस होता है, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आज मेड नहीं आई, हम शोर मचाने लग जाते हैं, कल्पने लग जाते हैं, सब जगह बात करते रहते हैं, वो नहीं आई, बहुत ख़राब है, छुट्टियाँ बहुत करती हैं। अरे अल्टीमेटली काम तो आपको ही करना है, मिल के कर लो ना, ख़त्म कर लो, काम तो करना ही पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो क्यों कल्पते रहते हो, क्यों स्ट्रेस में आते हो? तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें बहुत सारी है। जैसे आपके कुछ पैसे गुम हो गए, घर में कोई चीज़ खराब हो गई, आप पता है कि वो नुकसान हो गया और आप उसको बियर भी कर सकते हैं, तो फिर उसके कारण क्यों स्ट्रेस में आना? तो उन चीज़ों के लिए जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उसके बारे में अब ज़्यादा मत सोचिए। सोच लिए कॉन्शियसली, जो हो गया है हो गया, अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बियर करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं अपने माइंड को तैयार कर लेते हैं कि ये तो छोटी सी बात है, इतना नुकसान तो मैं बियर कर सकता हूँ, तो काहे को मैं टेंशन में रहूँ। आप देखेंगे कॉन्शियसली कोशिश करेंगे, आप कामयाब भी रहेंगे। इसी तरीके से छोटी छोटी बातों में कई बार हम रिएक्ट भी कर देते हैं, उस रिएक्शन के कारण ही घर में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, टेंशन पैदा हो जाती है, स्ट्रेस पैदा हो जाती है। इंडिया में 60-70% घरों में 50% से ज़्यादा टाइम इन्हीं झगड़ों में पड़े रहते हैं और स्ट्रेस पैदा हो जाता है। अरे यार, टैक्टफुली बात कर लो ना, ज़रूरी रिएक्ट करना है जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे भी अंडर टेंशन रहते हैं। यदि कोशिश करेंगे आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप देखेंगे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इस तरह का जो कंट्रोलेबल स्ट्रेस है आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम आता है, ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिला है, इंटरव्यू है, तो यदि आप शुरू से ही उसकी प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे से यदि आप काम करना शुरू करेंगे, एक्शन मैटर्स, तो शुरू से ही यदि आप एक्शन ले लेते हैं, टाइम पे होते हुए आप उसको ख़त्म कर लोगे और आप जब इंटरव्यू फेस करने जाएंगे, एग्ज़ाम भी देने जाएंगे, आप पूरी तरह से तैयार होगे तो आपका स्ट्रेस नहीं होगा। जो लोग लास्ट मोमेंट में तैयारी करते हैं और कोशिश करते हैं, वो अंडर स्ट्रेस रहते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई होती। और जो लोग शुरू से कर लेते हैं, उन्होंने उस स्ट्रेस को हेल्दी स्ट्रेस के तब्दील कर लिया और उससे एनर्जी पैदा हुई जिसको उन्होंने अच्छे प्रोडक्टिव वे से यूज किया। और आप भी कर सकते हैं उस तरीके से यदि आप शुरू से ही कोशिश करेंगे। यदि आपको उसमें कुछ मुश्किल आ रही है, दोस्तों से, सीनियर से अप्रोच करने में हेजिटेट मत कीजिए। अल्टीमेटली आपने उनकी एडवाइस को फॉलो करना है, नहीं करना, यदि अच्छी लगेगी आप पर डिपेंड है। आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अपना ईगो छोड़ दिए कि मुझे नहीं पूछना। ईगो से बात याद आई कि कितने बारी सीनियर लोग जो होते हैं ईगो में रहते हैं, अपना फेस ब्लैंक सा बना के रखते हैं। जब कोई सबॉर्डिनेट आता है, स्माइल उनके फेस में होती नहीं, आप पूरी बॉडी में उन्होंने स्टिफनेस ले आते हैं। अरे यार, क्यों अननेसेसरी अपने ईगो के कारण अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं? अच्छे से बात कर लोगे, आपका रुतबा कम नहीं होगा। आप जिस पोजीशन में है वो पोजीशन बन ही रहेगी, पर आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसी तरह से कई लोग परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अरे यार, गॉड के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम जानते हैं। यदि कोई पूरा परफेक्ट हो जाएगा तो वो तो गॉड बन जाएगा।
कोशिश कीजिए अपना बेटर वर्जन बनने की हर दिन, और उस कोशिश में आपको ग्रोथ मिलेगी, आप अच्छा बनेंगे। बट परफेक्शन के चक्कर में अपने आप को स्ट्रेस में मत लाइए। सेकंड, आप कंपेयर मत कीजिए अपने आप को या अपने बच्चे को किसी के साथ। हर आदमी की अलग अलग काबिलियत होती है, किसी में कुछ चीज़ की काबिलियत ज़्यादा होती है, किसी में कुछ चीज़ की कम। बस ये कीजिए कि आपने पूरी कोशिश की है, जो भी चीज़ करना चाहते थे दैट इज़ गुड इनफ। रिजल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके से पैदा हुआ है, अलग अलग इन्वायरमेंट में पला है, अलग अलग तरह की एजुकेशन हुई है, तो इसीलिए केवल डिफरेंस होता है। एक और होता है कि जेलसी बड़ी होती है हमको, किसी को प्रमोशन मिल गई, किसी को कुछ सक्सेस मिल गया, कुछ पैसा मिल गया। अरे यार, आप क्यों अननेसेसरी जेलस होते हैं? क्यों अपने आप को स्ट्रेस में लाते हैं? जो आपके पास है उस चीज़ के लिए तो खुश रहिए ना, उसकी खुशी में भी खुश हुई। अननेसेसरी स्ट्रेस है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो आपको कहीं भी नहीं इम्पेक्ट कर रहा, तो आप छोड़िए जेलसी करना। एक और ग्रुप होता है जो क्रिटिसाइज करता रहता है, आप उस ग्रुप को छोड़िए। वो क्रिटिसाइज करने वाला जो ग्रुप है, उसके कारण बहुत सारी टेंशन और स्ट्रेस पैदा होता है। आप देखेंगे यदि आप छोड़ देंगे, स्ट्रेस आपका कम होगा, जो कि ज़रूरत ही नहीं है उस ग्रुप में बैठने की और क्रिटिसिज्म करने की, आप खुश रहेंगे। और एक जो स्ट्रेस जो नॉन कंट्रोलेबल है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके एक्शन से कुछ नहीं हो सकता, तो आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने आप को, ताकि वो स्ट्रेस कम हो और धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। जैसे घर में किसी की डेथ होगी, या कोई डाइवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, बट टाइम के साथ वो हील हो जाता है। तो आप कोशिश करिए अपने आप को इंगेज करने में उन एक्टिविटीज़ से जिससे आपका ध्यान उस तरफ से हटता है। यदि आप गेम खेलना पसंद करते हैं, आप गेम खेलें। यदि आप दोस्तों के साथ अच्छा टाइम व्यतीत करना पसंद करते हैं, तो दोस्तों के साथ बैठिए, उन दोस्तों के साथ बात कीजिए। हल्की फुल्की बातें होंगी जो कि आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि कोई आपके साथ और भी है जो उस दुख में आपके साथ शामिल है, और आपको पूरी तरह से आपको सहयोग दे रहे हैं और आपके साथ वो है। इसी तरीके से कई बार म्यूजिक बहुत अच्छा है, म्यूजिक आप सुनिए। कई बार म्यूजिक में लोगों को इंटरेस्ट होता है, वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको थोड़ी सी दिन में संतावना देगा। इसी तरीके से है डांस करना है, या आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए, कोई बच्चों के साथ खेलिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी में आपको इंगेज करिए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो आप देखेंगे आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। एक्शन मैटर्स याद रखिए, जितनी भी मैंने टिप्स दी है, यदि आप एक्शन करेंगे तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं। प्लीज़ आप मेरी ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।